आज हम सीखेंगे कि आईएमए ऐप के बैगिंग वाले ऑप्शन में क्या क्या काम किया जा सकता है। इसके लिए बैगिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबसे पहला ऑप्शन है बैग रिसीव का। जब भी एसओ द्वारा बीओ के लिए बैग भेजा जाता है तो उससे पहले आपको बैग रिसीव वाले ऑप्शन से बैग रिसीव करना है। एक्सपेक्टेड बैग्स में अगर बैग शो हो रहा है तो बैग नंबर वाले ऑप्शन पर स्कैन कर देंगे, नहीं तो जो भी नंबर आपके पास है वो बैग नंबर वाले ऑप्शन पर डाल के रिसीव बैग पर क्लिक करके बैग को रिसीव कर लेंगे। बैग रिसीव करने के बाद हमें बैग ओपन करना होता है। मेरे केस में मैं आज का बैग रिसीव कर चुका हूं, इसलिए यहाँ पर इस तरह का अलर्ट आ रहा है। सबसे ऊपर है सेलेक्टेड डेट। आपको जिस भी दिन का बैग ओपन करना है यहाँ से वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। आप पुराना डेट सेलेक्ट करके पुराने बैग भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास पूरी नीचे डिटेल आ जाएगी। फिर यहाँ पे आपको इसी डिटेल में दिखाया जाएगा कि आपके पास इस बैग में कितने आर्टिकल आए हैं। नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपने एक एक करके वो आर्टिकलों को स्कैन कर लेना है। उसके बाद आप बैग ओपन पर क्लिक करके बैग को ओपन कर लेंगे। बैग ओपन के बाद ऑप्शन है बीओ डेली अकाउंट का। हर सुबह एसओ द्वारा जो डेली अकाउंट भेजा जाता है उसे आप यहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है बैग क्लोज। जब आप आर्टिकल बुक से लेकर आर्टिकल डिलीवरी तक का सारा काम कर लेंगे तो आप बीओ बैग क्लोज पर क्लिक करेंगे। इस तरह की स्क्रीन आएगी। फैच आर्टिकल्स पर क्लिक करके आपने सारे आर्टिकलों को बैग में फैच कर लेना है। उसके बाद क्लोज बैग पर क्लिक करेंगे। बैग नंबर की जगह पर आपने बैग नंबर डालना है। बैग वेट डालकर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपका बैग क्लोज हो जाएगा। बैग क्लोज करने के बाद आपने बैग डिस्पैच करना है। उसके लिए बैग डिस्पैच पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट शेड्यूल से अपने एसओ का नाम चूज कर लेंगे। एक्सपेक्टेड बैग्स में आपको बैग नंबर दिखाएगा जिसे आपने बैग नंबर वाले ऑप्शन पर स्कैन कर देना है। उसके बाद डिस्पैच बैग पर क्लिक करके आप उस बैग को एसओ के लिए डिस्पैच कर देंगे। फिर लास्ट ऑप्शन है बैगिंग डिस्क्रिपेंसी का। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे। पहला है इश्यू आर्टिकल ईआर। अगर आपके पास कोई ऐसा आर्टिकल आया है जिसमें कोई गड़बड़ हुई है या वो आर्टिकल फटा है या उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से उसके लिए ईआर यानी कि एरर मैनेजमेंट इशू कर सकते हैं। उसके लिए आर्टिकल नंबर डालना है, जिस बैग में वो आया है वो डालना है, जिस ऑफिस से आया है वो चूज़ कर लेना है। सेलेक्ट डिस्क्रिपेंसी यानी कि उस आर्टिकल में क्या दिक्कत है, आर्टिकल रिसीव नहीं हुआ है, आर्टिकल मिसेंट है, डैमेज है, टॉर्न है, ये सब आप यहाँ पर से सेलेक्ट करके उसके बाद आर्टिकल का वेट डाल देंगे और करंट में जो आर्टिकल आपके पास है उसका वेट डालकर सबमिट कर देंगे। यहाँ से आपकी आर्टिकल से रिलेटेड एरर मैनेजमेंट सबमिट हो जाएगी। फिर उसके बाद है इशू बैग ईआर। अगर किसी बैग में कोई इशू है तो उसके लिए आप यहाँ से ईआर जनरेट कर सकते हैं। बैग नंबर डाल के ऑफिस सेलेक्ट करके और बैग टाइप कि कौन सा बैग आया था, सब अकाउंट एसओ बैग, पार्सल बैग, जो भी बैग था, ब्रांच ऑफिस बैग था तो वो सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद है नीचे इवेंट टाइप में, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि उस बैग में किस समय प्रॉब्लम आई, बैग क्लोज करते वक्त या बैग डिस्पैच करते वक्त, बैग रिसीव्ड करते वक्त। यहाँ से आपने वो सेलेक्ट करना है जो भी आपके केस में रहा होगा। फिर उसके बाद सेम है सेलेक्ट डिस्क्रिपेंसी यानी कि बैग में क्या इशू है, बैग रिसीव नहीं हुआ है, बैग डैमेज्ड है, मिसेंट है, टॉर्न है, प्रोहिबिटेड है। आपके केस में जो भी होगा आप यहाँ से उसे चूज कर सकते हैं। इसके नीचे आप डिस्क्रिपेंसी डिटेल्स में कुछ लिख भी सकते हैं। फिर है बैग वेट। आपने बैग वेट डाल देने हैं, दोनों ही करंट और बैग वेट वाइल क्लोजिंग। फिर सबमिट करके आपकी ईआर बैग से रिलेटेड हो जाएगी। व्यू ईआर पे आप ईआर की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं जिसमें दो तरह की एरर हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग, यानी कि जो पहले से हुई थी या जो आपने उसके बाद जनरेट करी है। फैच करके आप वो डाटा निकाल सकते हैं। बैगिंग वाले ऑप्शन में कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी।